नमस्ते मित्रों, मैं कंचन कुमारी। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ प्रेमचंद की कहानियाँ। प्रेमचंद की कहानियों में से एक मुख्य कहानी है प्रेम की होली। प्रेम की होली एक ऐसी कहानी है जिसमें एक 3 साल की विधवा का विवरण किया गया है, उनकी मनोदशा का विवरण किया गया है। अब कहानी शुरू करती हूँ। जैसे गंगी का 17वां साल था। गंगी एक ऐसी पात्र है जो 3 साल की रहती है। वो 3 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है। पर 3 साल की विधवा थी, वह जानती थी कि मैं विधवा हूँ, मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं। फिर भी वह क्यों रोए और कल्पे। मेले में से सभी तो मिठाई के दाने दोने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों ही का तो मेले की सजी हुई दुकानें और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पथना उसका नित्य का नित्य नियम था। तब वह अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती। चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव के भौजे उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथा कहती। पर एक विशेष प्रसंग बचाकर सभी उसके वैभव का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसके भावज भावज उन पर घुड़कियाँ पड़ती, उसकी माँ को गालियाँ मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षम्य था। जिस ईश्वर ने मारा है उसे और कोई क्या मारे। जो बातें उसके लिए वर्जित थी उनकी ओर उनका मन ही न जाता था। इसके लिए उनका अस्तित्व ही नहीं था। जवानी के इस उमड़ते हुए सागर में मतवाली लहरें न थी, डरावनी गरज न थी, अचल शांति का साम्राज्य था। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य बातें ये है कि जिस समय हम बाल विवाह का प्रथा चलता था, बाल विवाह हो जाते करती थी और बहुत ही कम उम्र में लड़कियां विधवा हो जाती थी। उनको किन दुखों का सामना करना पड़ता था, कितने उनको ताने सुनने पड़ते थे, समाज उनका कितना तरीके से शोषण किया करते थे। उनका पुनर्विवाह का भी चलन उस समय नहीं था। इसी कहानी का दूसरा पार्ट है जब एक त्यौहार है होली, जो हम लोग रंग गुलाल वगैरह से बनाया करते हैं। उस समय भी विधवाओं को ये सब से दूर रखा जाता है। जैसे जब गंगी 17वां साल हो गया था तो होली आई। सब ने गुलाबी साड़ियाँ पहनी। गंगी की साड़ी ना रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूँ? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, वो ही रहने दो। भावज के ने फाग गाया। फाग का मतलब है फाग, जैसे होली के समय में जो गाना गाया जाता है, जो गीत गाए जाते हैं, जो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, उसी को कहते हैं फाग। वह पकवान बनाती है और उसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांवों के लोग होली खेलने आए। यह लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांवों में यही परस्पर व्यवहार थी। जो हमारे गांव में यह प्रथा है कि जो हमारे घर होली खेलने आए हैं, हमारे गांव होली खेलने आए, हम भी उसके गांव जाकर होली खेलते हैं। उसी को कहते हैं होली लौटाना। मेकू महतो ने भंग बनवा रखी थी और चरस गांजा माजूम सब कुछ लाए थे। गंगी ने ही भंग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग उसका भाई पिलाता था। वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते थे। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह हो ना बेटी? यह चुहल करते, क्यों री गंगिया, भावज तुम्हें खाना नहीं देती क्या? जो उसकी दुबली हो गई। गंगिया हंसकर रह जाती। देह क्या उसके मन की थी, न जाने क्यों यह मोटी हुई थी। जैसे भौज भौज कहे तो उसके भाभी भाभी के बारे में ही सुनाते, क्या भाभी आपको खाना नहीं देती जो आप इतना दुबली होते जा रही हो? भांग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगिया अपने चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। इतना अच्छा स्वर था।
कितना मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा। वह न गई। एक बार गई थी तो जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान उसी गाने पर था। न जाने क्या बात उसे खींच लेती थी, बांध लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त होकर कहता और गाता था। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था, ठाकुर को यह सिद्धि कहाँ से मिल गई। वह लोग विदा हुए तब भी गंगिया चौखट पर खड़े थे। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने आप से पूछा, कौन गाता था दादा? अपने बाप से पूछता है कि वह कौन गाता था दादा। मेकू ने कहा, कोठार के बुद्धू सिंह का लड़का है, गरीब सिंह। बुद्धू रीति व्यवहार में आते आते उसके मरने के बाद अब बड़ी वही लड़का आने जाने लगा है। गंगी, यहाँ तो पहल आया है, मतलब पहली बार आया है। मेकू, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है। वह वैसे ही मीठी बोली और घमंड को छू नहीं गया। बुद्धू के बखार में अनाज रखने की जगह न थी, पर चमार को भी देखते तो पहले हाथ उठाते। वही इसका स्वभाव है। गोरू आ रहे थे। गंगिया पगहिया लेने भीतर चली गई और वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था, जैसे मेकू जो है तो बुद्धू गरीब सिंह का जो बाप है मेकू, उसी का स्वभाव उसका बेटा पे गया है। जैसा व्यवहार मेकू का था, ठीक बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उसका बेटा गरीब सिंह का था। उसी की चर्चा यहाँ करते हैं लेखक की। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पाथ रही थी। सहसा उसने देखा, वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर से चला जा रहा है। वह गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द न था, सब बाहर चले गए थे। यह कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात न निकली। उसकी छाती कितनी जोर से धड़क रही थी, उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करे, कैसे उसे रोक ले। गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और फिर आंखें नीचे कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए। वह दौड़ी घर में गई और माँ से बोली, अम्मा, ठाकुर जा रहे हैं। गरीब सिंह, माँ ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर आई तो ठाकुर चला गया था। वह फिर गोबर पाथने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे। आप हाथ बंद हो जाते, मगर फिर चौंक कर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज़ आ रही हो। वही दृष्टि आँखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी थी। उसके अपने मुख भाषा में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा वह नहीं जानती, पर वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी यही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मेकू द्वार पर बैठे सन काट रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी, दादा, दादा, ठाकुर। मेकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मेकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह बहुत बीमार सा जान पड़ता था। मेकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब, नहीं तो दादा। मेकू बोलता है, कुछ मुंह उतरा हुआ है क्या? सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए? गरीब, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा। मेकू, बाकी दे दी ना? गरीब, हाँ दादा, सब बेबाक कर दिया। मेकू ने गंगी से कहा, बेटा जा, कुछ ठाकुर को पीने के लिए पानी ला। भैया
भैया हो तो कह देना चिल्लम दे जाए। गरीब ने कहा, चिल्लम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मेको, अब की घर तंबाकू बनी है, स्वाद तो देखो, पीते तो हो। गरीब, इतना बेअदब ना बनाओ दादा, काका के सामने चिल्लम नहीं छुई, मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मेकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खींची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति ना थी। ओह, कितनी नम्रता है, कितनी सजनता, कितना अदब। मेको ने घर फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई, कटोरा मांझा, उसमें थोड़ी सी राख निकाली, फिर लोटा गिलास मांझ कर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगिया, वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ, है क्यों नहीं, हांडी में देख। गंगी ने सारी मलाई उतार कर रस में मिला दी और मुँह लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहाँ से आई? ठाकुर ने रस पिया और राम राम करके चला गया। मीकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी, बीमार है क्या? मीकू, चिंता है और क्या, अकेला आदमी इतनी बड़ी गृहस्थी क्या करे। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है। दादा ने कुछ कहा भी तो नहीं, क्योंकि इसकी मुस्कुराते हैं, चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए हैं ना अम्मा? माँ, अब वह बेफिक्री कहाँ है बेटी। बाप के ज़माने में खाते थे और खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब से संतोष न हुआ। वह बाहर जाकर मेको से बोली, दादा, तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतनी चिंता करे हो? मेको ने आंखें फाड़कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया हो। यह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से। हाय, दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझावे। अब कि वह आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वह आते होंगे, पर ठाकुर न आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमनिया ने फिर गुलाबी साड़ियाँ पहनी, फिर रंग घोला गया। मेकू ने भंग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। द्वार पर टाट बिछ गया। व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कठोर से कोई भी नहीं आया। कठोर मतलब कुठार, कुठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं बची, कोठार वाले आवेंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेंगे, सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाहें दौड़ाई। कोई न आता था। सहसा उसे उसी सिवाने की ओर दहकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या, वहाँ आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई। कौन जाने, वहाँ पंडितों ने आज होली जलाने का शायद बताई हो, तभी वे लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर पर आकर मेको से कहा, दादा, कोठार में तो आज होली जली है। मेको, दूध पगली, होली सब जगह कल ही थी और कल ही मनाई गई। गंगी, तुम जानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से देख आई हूँ, होली जल रही है। ना पतियाते हो तो चलो दिखा दूँ।
मीकू, अच्छा चल देखो। मीकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली की नहीं, तुम मानते थे? मीकू, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मीकू महतो, कोठार के गरीब